कि मेरी ब्यूरोक्रेसी, मेरी एस्टेब्लिशमेंट जितनी भी खुशनुमा, खूबसूरत और मासूम अल्फाज में मेरे साथ हमदर्दी के अल्फाज इस्तेमाल करें, हमें यहाँ पर कोई एतमाद नहीं है। हम तो मदारिस को मेन स्ट्रीम में लाना चाहते हैं। हम कहते हैं हमारे रजिस्ट्रेशन कराओ, हम कहते हैं हमारे बैंक अकाउंट खोलो, और आप कहते हैं नहीं, हम आपके रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान की मदारिस रजिस्ट्रेशन के मामले पर हुकूमत को एक दिन की मोहलत कहते हैं। मदारिस को मुसलसल दबाव में रखा जा रहा है। ये तो हम हैं जो सूरत हाल को काबू में कर रखा है। इस्लाहात घड़कर हम पर मुसल्लत की जा रही हैं। मौलाना का नौशहरा में खिताब कहा, PDM हुकूमत से तवील मुशावरत के बाद मदारिस बिल पर इत्तेफाक हुआ था। अब तुम्हारे एतराज़ात आ रहे हैं। तुम्हारे एतराज़ात पर गौर तो दरकिनार, उन्हें चिमटे से पकड़ने के काबिल भी नहीं समझते। आपने हमारे खिलाफ ऐलान जंग किया है। मदारिस को दबाव में रखना है तो हम बताएंगे कि दबाव आपका चलता है या हमारा। आप समझते हैं हम थक जाएंगे, मगर हम डटे हुए हैं। कहा, आप मेरे मदारिस को शिद्दत पसंदी की तरफ धकेल रहे हैं। हमारे खुशनुमा चेहरे को बदनुमा बनाकर पेश किया जाता है। रियासत से तसादुम नहीं चाहते। दीनी मदारिस को हुकूमती असर और रसूख से आज़ाद होना चाहिए। मैं तो खुशबी के साथ फुल टाइम वहाँ से लेकर आखिर तक था, और वहाँ से लेकर उनको वहाँ से लेकर आना सारा कुछ मैंने किया। अब उसके अलावा अगर किसी और के बारे में उनकी राय है तो ये उनकी जाती राय है। हमारे जो हकूक हैं, जो हमें आइन में हमें दिया गया है, प्रोटेस्ट करने का, एहतजाज करने का हक दिया कि हम इस्तेमाल करेंगे उसको इंशाल्लाह। हम मुज़ाकरात जो करने की बात कर रहे हैं तो मुल्क के लिए कर रहे हैं, हम ज़ात के लिए तो नहीं कर रहे। बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर के बयानात ने तजाद। वज़ीर आला KP ने एहतजाज के रोज़ बुशरा बीबी को अकेले छोड़ने की तरदीद कर दी। डेरा इस्माइल खान ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि ऑपरेशन के वक्त बुशरा बीबी के साथ रहा, उन्हें तनहा नहीं छोड़ा। कहा, पानीपत जंग की तरह हमले करेंगे। 5 हमले हमने कर लिए, जिस तरह महमूद गजनवी ने 17 हमले किए। हम भी इसी तरह हमले जारी रखेंगे। बोले, डी चौक में हमारे कारकुनों पर सीधी फायरिंग की गई। हुकूमत ने हमारे लोगों का कत्ल कराया। 12 वर्कर्स शहीद और 107 का अभी तक पता नहीं है। बोले, अभी सिविल नाफरमानी की तहरीक का फैसला नहीं हुआ, अभी मुज़ाकरात होने हैं। हम मुल्क की खातिर मुज़ाकरात कर रहे हैं। अगर हुकूमत मुज़ाकरात नहीं करती तो हम तो चल ही रहे हैं। एक सवाल पर अली अमीन गंडापुर ने कहा, मदारिस में दीनी तालीम के साथ दुनियावी तालीम देना चाहते हैं। अच्छी बात है, मदारिस की रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए। हुकूमत ने बैरिस्टर गौहर को ऑफर किए, संगजानी में बैठे हैं, बानी PTI को रिहा कर दें। अलीमा खान का दावा। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा, 24 नवंबर को एहतजाज के लोग आना शुरू हुए तो हुकूमत ने खौफजदा होकर बैरिस्टर गौहर को बुलाकर पेशकश की। अलीमा खान ने कहा, जिना हाउस केस का ट्रायल शुरू नहीं हो रहा, प्रोसिक्यूशन के पास शवाहिदी मौजूद नहीं है, ये लोगों की जिंदगियां खराब कर रहे हैं। हमारे खिलाफ 5 अक्टूबर के मुकदमे में किरदार का पुलिस को पता नहीं था। बुशरा बीबी को कोई छोड़कर नहीं गया, उन समय सब भाग गए थे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की PTI के मरकजी रहनुमाओं पर तनकीद। कहा, PTI की क़यादत पढ़े लिखी अनपढ़ है। बुशरा बीबी को सियासी मामलात की समझ नहीं, लेकिन माली मामलात को बहुत जानती हैं। सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू होने से पहले ही दम तोड़ देगी। इस जमात का और इस लीडर का कोई मुस्बत एजेंडा नहीं है, कोई तरक्की का एजेंडा नहीं है, सिर्फ मुल्क दुश्मनी का एजेंडा है। अप्रैल 2022 में जब हमने हुकूमत संभाली, लोग कहते थे कि 2 हफ्ते में श्रीलंका बनेगा। श्रीलंका दिवालिया हो सकता है, लेकिन एक एटमी ताकत दिवालिया नहीं हो सकती। और 16 महीने उन्होंने इस मुल्क की मईशत को उस दिवालिया होने से बचाने के लिए मुश्किल तरीन फैसले किए। ये रियासत होगी तो सियासत होगी। PTI का एजेंडा मुल्क को बदनाम करना है। एक अनारी शख्स ने मुल्क की तरक्की को रोका। एहतजाज और धरने की सियासत को दफन करना होगा। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का कहना है कि क्या पाकिस्तान को सिविल नाफरमानी की ज़रूरत है या तरक्की की ज़रूरत है। एक जमात पाकिस्तान के दुश्मनों के हाथों यरगमाल बन चुकी। श्रीलंका दिवालिया हो सकता है, लेकिन एक एटमी ताकत दिवालिया नहीं हो सकती। मुल्क को दिवालिया होने से बचाने के लिए मुश्किल फैसले किए।
बुशरा बेबी किस हैसियत से लोगों में चेक तकसीम कर रही हैं? पंजाब की वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने सवाल उठा दिया। कहती हैं खैबर पख्तूनख्वा के फंड्स को फोटो सेशन और तशहीर के लिए इस्तेमाल करना शर्मनाक है। बुशरा बीबी ने तो भागने में वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया हुआ है। लाखों का लश्कर कहाँ गया? बुशरा बीबी खुद कलसूम प्लाजे से आगे नहीं गई। वो CCTV फुटेज मौजूद है जिसमें बुशरा गाड़ी तब्दील करके भागी। बानी PTI की जानिब से सिविल नाफरमानी की ताज़ा कॉल पार्टी के लिए हैरान कुन, अक्सरियत ने इसे नाकाबिल अमल करार दे दिया। ज़राए के मुताबिक ज़्यादातर पार्टी रहनुमाओं ने अपने दाखिली WhatsApp ग्रुप में बात करते हुए सिविल नाफरमानी की कॉल पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और मामला बानी के सामने उठाने और फैसला वापस कराने का इंदिया दिया। ज़राए ने दावा किया कि PTI चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली खान, सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा, अली अमीन गंडापुर और असद को सिविल नाफरमानी की कॉल के हवाले से एक्स पर बानी की पोस्ट से लापता चला। वो समझते हैं ये काबिल अमल नहीं है। ना तो बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तान में अपने अहल खाना को रकम भिजवाना बंद करेंगे और ना ही वो बिजली और गैस की बिलों की अदायगी बंद करेंगे। PTI के रहनुमा भी ऐसा नहीं कर पाए क्योंकि बतौर रुकन पार्लियामेंट सिविल नाफरमानी में हिस्सा लेने से वो नाअहल हो जाएंगे। मई के मुकदमात में अहम पेशरफ, PTI क़यादत गुनहगार करार। GIT ने तफ्तीश मुकम्मल करके रिपोर्ट लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक PTI क़यादत ने अवाम को उकसाया। असद उमर, आज़म सवाती, हाफिज़ फरहद समेत दीगर मुल्ज़िमान गुनहगार हैं। अदालत ने मुल्ज़िमों के वकला को दलाल के लिए 14 जनवरी को तलब कर लिया। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में एहतजाज और हंगामा राई के मुकदमात की समाअत PTI रहनुमा अलीम खान, उज़मा खान, सलमान अकरम राजा और दीगर की ज़मानतों में 18 जनवरी तक तौसी। उमर अयूब, असद उमर और फवाद चौधरी की एक पेशी के लिए इस्तिस्ना की दरख्वास्त भी मंजूर। हुक्मरानों का रवैया जो है उस बात की इजाज़त नहीं देता। जो अपोजिशन का रवैया है वो मामलात को उलझाने वाला है, सुलझाने वाला नहीं है। तो आज मुल्क में जहाँ हुक्मरान और अपोजिशन दोनों मुल्क की बात ना करते हों, मुल्क के मामलात की बात ना करते हों, मुल्क के अवाम की बात ना करते हों, तो मुल्क कैसे आगे बढ़ेगा? मुल्क का हर सिस्टम नाकाम, इस्लाहात की ज़रूरत है। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है मुल्क में सियासी इंतशार है, गोली चलाकर मईशत और हालात बेहतर नहीं हो सकते। हुकूमत मामले को सुलझाने में संजीदा नहीं, हुक्मरानों का रवैया अच्छा नहीं। मुल्क को आइन के मुताबिक चलाया जाए। 26वीं आइनी तरमीम आइन से मुतसादिम है। महंगाई बढ़ गई, स्टॉक मार्केट का ऊपर जाना हुकूमत की नाकामी की दलील है। जमहूरी आज़ादी पामाल हो रही है। इस्लामाबाद में जो कुछ हुआ सबके सामने है। फायरिंग के मामले पर तहकीकात होनी चाहिए। हैरत है हुकूमत एक शख्स के भी मरने की बात नहीं कर रही। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नेमो रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा पख्तूनख्वा के लोगों को उठाकर बंद करना कबूल नहीं, हुकूमत तकसीम कर रही है। कहा आम आदमी से पूछें कि महंगाई कम हुई है। गैस की कीमत में 300% से ज़ायद का इजाफा हो चुका। 5 IPPs बंद हुई मगर बिल कम ना हुए। विंटर पैकेज एक गोरख धंधा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की महंगाई बढ़ने की शरह 3.5% पर आने पर कौम को मुबारकबाद। अपने पैगाम में कहा मुल्क माशी इस्तेहकाम के बाद तेज़ी से तरक्की की जानिब गामजन है। माशी टीम की काविशों से महंगाई की शरह गुज़श्ता 6 साल की कम तरीन सतह पर आई। बतौर खादिम आवाम से किए अपने हर वादे पर कायम हूँ। आवाम की मुश्किलात के अजाले के लिए दिन रात मेहनत का अहद किया था। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा रोज़गार की फराहमी, मुल्की सनती तरक्की और गैर मुल्की सरमायाकारी में मज़ीद इजाफे के लिए इक़दाम कर रहे हैं। पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए हमारी सियासी कुर्बानियाँ रायगा नहीं गईं। माशी तरक्की के लिए सियासी इस्तेहकाम ज़रूरी है। ज़रई और रिटेल सेक्टर को टैक्स नेट में आना होगा। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स में खिताब, कहा हुकूमत किसी की भी हो पॉलिसियों में तसलसल होना चाहिए। महंगाई कम हो रही है, निजी शोबे को इस मुल्क की क़यादत करना होगी। पाकिस्तान में बने प्रोडक्ट्स को आलमी सतह पर मुतारिफ कराना होगा। सरमायाकारों को सहूलियात की फराहमी हमारी जिम्मेदारी है। वज़ीर ख़ज़ाना ने दावा किया रवा माली साल तरसीलात ज़र $35 अरब लाएंगे। डॉलर की कीमत का तयन करना स्टेट बैंक के इख्तियार में है। किसी की ख्वाहिश पर डॉलर की कीमत मुतय्यन नहीं की जा सकती।
IMF ने पेट्रोलियम पर डील्स एसोसिएशन की टैक्स की कोई शर्त आयद नहीं की। How important child justice is here. Child justice is to us, and how we can really improve on this concept. How can we actually mainstream this concept in our jurisprudence and actually help children in our country. So child justice means a lot to us, and I'm sure later on you will see there are some activities here. We're trying to set up a center at the FGA. मुल्क में चिल्ड्रन कोर्ट्स बनाने की ज़रूरत है। अदलिया को बच्चों को भी फैसला साजी के अमल शामिल करना होगा। अदालतों में बच्चों को बात करने का मौका नहीं दिया जाता। बच्चों की आवाज़ सुने बगैर इंसाफ की फराहमी मुमकिन नहीं। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह का सेमिनार से खिताब कहा, हम बच्चों से कभी मशवरा नहीं करते, अपने तौर पर ही फैसले कर देते हैं। बच्चों के हुकूक का अदलिया को ख्याल है। बच्चियों को वनी करने जैसी रसूमात आज तक मौजूद हैं। इस पर हमें शर्म आनी चाहिए। सेहत, तालीम और साफ माहौल बच्चों का हक है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने खिताब के दौरान आईनी बेंच में ना होने का बार बार तस्करा किया। हॉल में मौजूद जस्टिस जमाल खान मंदोखेल को मुखातिब करते हुए कहा, बच्चों से मुतालिक आइन के आर्टिकल 11(3) की तशरीह की ज़रूरत है। मैं अब ये तशरीह कर नहीं सकता, लेकिन आप कर सकते हैं। इस्तीफ़ा नहीं दे रहा, ये सब कयास सराइयाँ हैं। भाग कर नहीं जाएंगे, जो काम कर सकते हैं उसे जारी रखेंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह की सहाफ़ियों से गुफ्तगू, कहा भी एक कॉन्फ्रेंस पर आया हूँ, इसके बाद दूसरी पर जा रहा हूँ। निज़ाम को जितना बेहतर करने का इख्तियार हाथ में है वो करेंगे। गुजरांवाला की अदालत ने राना सनाउल्लाह के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर को 12 दिसंबर को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। राना सनाउल्लाह के खिलाफ थाना सैटेलाइट टाउन में दर्ज मुकदमा अदालत में ज़ेर समाअत। मुकदमा 16 अक्टूबर 2020 को गुजरांवाला में PDM जलसे के दर्ज किया गया। FIR में कंटेनर हटाने और पुलिस एहलकारों पर गाड़ी चढ़ाने का इल्ज़ाम है। मुकदमे में खुर्रम दस्तगीर, इमरान खालिद और सलमान खालिद भट्ट पहले ही बरी हो चुके। चैंपियंस ट्रॉफी पर डेडलॉक बरकरार। ICC की मीटिंग मुलतवी। PCB और BCCI के दरमियान मुख्तलिफ उमूर पर बातचीत। मामले को हतमी शक्ल देने के लिए ICC भी मुशावरत में शामिल। ज़राए के मुताबिक हाइब्रिड की वजह से शेड्यूल को भी नए सिरे से बनाया जा रहा है। एग्जीक्यूटिव की सतह पर मामलात हतमी करार पाने के बाद अगला मरहला इजलास का होगा। पाकिस्तान अपने मौके पर कायम, भारत के जवाब का इंतजार। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान के मुतालिबात पर जवाब दाने पर इजलास का कोई फ़ायदा नहीं। अगले 48 घंटों में ब्रेक थ्रू का इम्कान। PCB मोहसिन नकवी कहते हैं, चैंपियंस ट्रॉफी पर बातचीत जारी है। अभी शराइत पर बात नहीं कर सकता, चीज़ें क्लियर होने पर ही आगाह करूंगा। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, पाकिस्तान मस्बत किरदार अदा कर रहा है और करता रहेगा। अल्लाह बेहतर करेगा, कौम को मायूस नहीं करेंगे। आने वाले दिनों में चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी। डोमेस्टिक क्रिकेट बेहतर होगी तो असर इंटरनेशनल क्रिकेट पर पड़ेगा। पाकिस्तान में ग्राउंड की हालत बेहतर करेंगे। जहाँ ग्राउंड्स नहीं वहाँ ज़मीन खरीद कर ग्राउंड्स बनाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज आज चीन के पहले सरकारी दौरे पर रवाना होंगी। 10 रुकनी वक्त भी खुसूसी तैयारी में साथ जाएगा। वज़ीर आला मरियम नवाज बीजिंग, शंघाई और ग्वांगडोंग जाएंगी। चीन के नुमायां कायदीन और अहम हुकूमती शख्सियात से भी मुलाकात होगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का इनकलाबी मुआशी विजन। पंजाब में छोटे कारोबार के फ़रोग़ के लिए कारोबार कार्ड स्कीम मुतारिफ कराने का फैसला। मीडियम कारोबार के लिए चीफ मिनिस्टर आसान कारोबार फाइनेंसिंग स्कीम पर इत्तेफाक। बिजनेस कार्ड स्कीम के तहत 1 से 10 लाख रुपए तक लोन दिया जाएगा। कारोबार कार्ड रेस्टोरेंट समेत 10 एरियाज में अदायगी के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकेगा। वज़ीर आला पंजाब ने स्मॉल और मीडियम लोन स्कीम के लिए जामिया प्लान तलब कर लिया। मरियम नवाज का कहना है, नवाज शरीफ ITCT में IT स्टार्टअप के लिए तरजीही बुनियादों पर लोन मिल सकेगा। पंजाब में तिजारत और सनत को फ़रोग़ देकर रोज़गार के मौक़े बढ़ाएंगे।